संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं शिव कुमार शास्त्री आप सभी के लिए संस्कृत के विभिन्न पाठ लेकर आता हूँ। यदि आपको मेरा अध्यापन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। आज हम कक्षा द्वादश पंचम पाठ शुकनाश उपदेशः ये पढ़ेंगे। ये महाकवि बाण भट्ट के द्वारा रचित कादंबरी से लिया गया है। इसको हम पढ़ते हैं। एवं सम अतिक्रामत्सु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। इस प्रकार दिनों के व्यतीत होने पर राजा चंद्रापीड़ के युवराज के पद पर अभिषेक करने की इच्छा से द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम अर्थात उचित सामग्री इकट्ठा करने का आदेश दिए। अर्थात युवराज के अभिषेक में जिस सामग्री का प्रयोग होना है उसको इकट्ठा करने का आदेश दिया। सम उपस्थित युवराज्य अभिषेकम च, और युवराज का अभिषेक उपस्थित होने पर तम कदाचित दर्शनार्थ आगतम, उसको कभी दर्शन के लिए आए हुए आरूढ़ विनयमपि विनीततरम इच्छन कर्तुम शुकनाशः सविस्तारम उवाच। अर्थात कभी दर्शनों के लिए आए हुए बैठे हुए विनय युक्त होने पर भी उसको अत्यधिक विनयशील बनाने की इच्छा से शुकनाश ने सविस्तार कहना शुरू किया। तात चंद्रापीड़, बेटे चंद्रापीड़, विदित वेदितव्य से, अर्थात विदित वेदितव्य से सब कुछ जो जानने योग्य है उसको जानने वाले, अधीत सर्व शास्त्रस्य, सभी शास्त्रों को पढ़ चुके अध्ययन कर चुके, ते तुम्हें ने अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने की जरूरत नहीं है। केवलम च निसर्गतः, केवल स्वाभाविक एव ही अति गहनम तमो, अत्यधिक गहन अंधकार यौवन प्रभवम, जवानी का जो प्रभाव होता है, जवानी का जो नशा होता है वह ज्ञान से परिपूर्ण होता है। अप्रीणाम उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, अर्थात लक्ष्मी का जो मद होता है, घमंड होता है, वह बहुत लंबे समय में शांत होने वाला और भयंकर होता है। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, कभी भी न जग देना नहीं जगने वाली घोरा भयंकर राज्य के सुख की जो निद्रा है वो होती है। राज्य रूपी सुख की जो निद्रा होती है वो बहुत भयंकर होती है और जिससे जागना बड़ा मुश्किल होता है। गर्भेश्वरम त्वम, अर्थात बचपन से ही, गर्भ से ही आप जो राजा हैं, युवराज हैं। अभिनव यौवनत्वम, ऊपर से आपका नया नया यौवन। अप्रतिम रूपत्वम, अनुपम रूप। अमानुष्य शक्तित्वम, और अमानुष्य शक्ति अर्थात राजा के पास आम आदमी से ज्यादा शक्तियां होती हैं। इति महति इयम खलु अनर्थ परंपरा, यह निश्चय ही एक अनर्थ की परंपरा है। अर्थात बचपन से ही राजा होना और नई नई जवानी और अनुपम रूप और अमानुषी शक्तियां, ये सभी के सभी बहुत बड़ी अनर्थ की परंपराएं या कड़ी होती हैं। यौवन आरंभे च प्राय
शास्त्र जल प्रक्षालन, जवानी के आरंभ में प्राय शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालन धोने में या धोने से निर्मलाम अपि कालुष्यम उपायति बुद्धि, निर्मल बुद्धि में भी कलुषता आ जाती है। कहता है कि यौवन के आरंभ में शास्त्र रूपी जल से धोने के बावजूद भी निर्मल जो बुद्धि होती है उसमें भी कलुता, कालापन या निकृष्टता आ सकती है। नाश्यति च पुरुषम अति असंगो विषयेषु, और मनुष्यों का विषयों के अंदर अत्यधिक लिप्त हो जाना वो नाश कर देता है पुरुष का। भवादृश दृशाय भवंती भाजनानी उपदेशानाम, और आप जैसे ही पात्र होते हैं उपदेशों के। अपगत मले ही मनसी विशंति सुखेन उपदेश गुणा, निर्मल मन में ही आराम से सुखपूर्वक उपदेश के गुण हम प्रवेश करते हैं। हरति अति मलिनम अपि दोष जातम, और हर लेता है अत्यधिक मलिन जो दोष होता है उसको भी। गुरुपदेश है, गुरु का उपदेश। गुरुपदेशश्च नाम, और गुरु का जो उपदेश होता है वह अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अर्थात अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, सारे के सारे मलों को साफ करने में समर्थ। अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। विशेषण तो राज्ञाम, विशेषकर राजाओं के लिए। विरला ही तेषाम उपदेष्टारः, लेकिन उनके उपदेश देने वाले विरले ही होते हैं, बहुत कम होते हैं। राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात, राजा के वचनों के अनुसार ही चलते हैं लोग भय के कारण। उपदिश्यमानम अपि तेन शृण्वन्ति, उपदेश देने के बावजूद भी वे नहीं सुनते। अवधीर्यन्त खेदयन्ति हितो उपदेशदायिनो गुरून्, और वो अवधीर हो जाते हैं, धैर्यहीन हो जाते हैं, खेद प्रकट करते हैं हित का उपदेश देने वाले गुरुओं के प्रति। आलोक्य तो तावत, तो देखिए उनमें कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में प्रथम, कल्याण में रुचि रखने वाले आप सबसे पहले लक्ष्मी को ही देख लीजिएगा। नहीं एवं विधम अपरिचितम यह जगति, इसके समान अपरिचित इस संसार में किंचित नास्ति, कुछ भी नहीं है कोई किंचित अस्ति, अर्थात कोई है अर्थात कोई भी नहीं है। यथा इयम अनार्या, जैसी यह अनार्या। लब्धा भी, प्राप्त होने पर भी, खलु दुखेन परिपाल्यते, बड़े दुख से पाली जाती है। परिपालिताम अपि प्रपालायते, और पाली जाती हुई भाग जाती है। न प्रीचियम रक्षती, न प्रीचे की रक्षा करती है। न अभिजनम इक्षते, न स्वजन को देखती है। न रूपम आलोक्यते, न रूप को देखती है। न कुलकर्म अनुवर्तते, न कुलकर्म का अनुसरण करती। न शीलम पश्यति, न स्वभाव को देखती है। न वैदग्ध्यम गण्यति, न विद्वता को गिनती है। न श्रोतम आकृण्यति, न वेद शास्त्र को सुनती है। न धर्म अनुरुध्यते, न धर्म का अनुरोध करती है। न त्यागम आद्रियते, न त्याग का आदर करती है। न विशेषज्ञता विचार्यति, न विशेषज्ञों की विशेषज्ञता को विचारती है। न आचारम पाल्यते, न आचरण का पालन करती है। न सत्यम अवबुध्यते, और न ही सत्य को जानती है। पश्यते व नश्यति, देखते ही नष्ट हो जाती है। सरस्वती प्रगृहतम न आलंगति जन्म, जो सरस्वती से युक्त है अर्थात पढ़ा लिखा व्यक्ति है, न आलंगिति, ऐसे का तो आलिंगन भी नहीं करती अर्थात उसके नजदीक भी नहीं फटकती। गुणवंतम न स्पृशति, गुणवान का तो स्पर्श भी नहीं करती। सुजनम न पश्यति, अच्छे आदमी को नहीं देखती। शूरम कंटकम ऊपरी हरती, और शूरवीर को तो कांटे के समान फेंक देती है निकाल कर। दातारम दुस्वप्नम यू न स्मृति, और दानी को तो बुरे सपने के समान स्मरण ही नहीं करती। विनीतम नव सरपति, विनयशील व्यक्ति के पास तो नजदीक भी नहीं जाती। तृष्णाम संवर्धयति, तृष्णा को बढ़ाती है। लघी मानम अपाद्यति एवं विधायपि च अन्य कथमपि देववशेन परिगृहता विकल्वा भवन्ति। राजा ने लघी मानम अपाद्यति एवं अर्थात निमंता प्रदान करती है, ये हमेशा आदमी को नीचा दिखाती है। एवं विधाय अपि, ऐसा होने पर भी, अन्य कथम अपि देववशेन परिगृहता,
इसके द्वारा भाग्यवश यदि ये मिल भी जाए तो विकल्पा भवंती राजा में है, तो इसको पाकर राजा लोग व्याकुल हो जाते हैं, अर्थात जिसके पास पैसा आ जाता है वो व्याकुल हो उठते हैं। सर्व विनय अधिष्ठानताम च गच्छन्ति, सारे के सारे जो अविनय हैं उनके अधिष्ठानता अर्थात उनके उत्पत्ति स्थल बन जाते हैं, सभी के सभी जो अविनय होते हैं उनका स्थल बन जाते हैं। अप्रेतु और दूसरे स्वार्थ निष्पादन परई दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोपियत भी, और दूसरे जो स्वार्थ में लगे हुए लोग हैं वो दोषों को भी गुण पक्ष में रखते हुए प्रतारण कुशलई धूर्तई, ठगने में जो कुशल हैं धूर्त उनके द्वारा प्रतार्यमाण ठगे जाते हुए, वित्त मद मत चिता अर्थात धन में ही मद मस्त चित्त वाले, सर्व जन उपहास्यताम उपायंती, सभी जनों की हंसी के पात्र हो जाते हैं। न मान्यंती मान्यान, वे राजा लोग मान्य जो होते हैं उनको मानते नहीं हैं। जरा वैकल्व्य प्रलपितम इति पश्यंती वृद्ध उपदेशम, बुढ़ापे की व्याकुलता है या प्रलाप है ऐसा देखते हैं वृद्धों के उपदेश को। कुप्यंती हितवादी ने, हितकारी वचन बोलने वाले के ऊपर क्रोधित होते हैं। सर्वथा तम अभिनंदती तम संवर्धयंती, हमेशा उन्हीं का अभिनंदन करते हैं, उन्हीं को बढ़ाते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसी के वचन सुनते हैं। तम बहुमन्यते, उसी को अत्यधिक महत्व देते हैं। यो जो अहर्निशम अनवरतम वेगतान अकृतव्य, वेगतानी अकृतव्य, अर्थात रात दिन उन्हीं की पूजा करते हैं जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, स्तुति करते हैं। यो वा महत्वम उद्भावयति, ये वो जो उनके महत्व को ही प्रकट करते रहते हैं, अर्थात जो चापलूसी करते हैं उन्हीं को रात दिन ये उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व देते हैं। आगे देखते हैं। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणे राज्यतंत्रे अस्मिन महामोह कारिणी च यौवन कुमार, इस कुटिल चेष्टा वाले भयंकर राज्यतंत्र में अस्मिन महामोह कारिणी च यौवने, और इस महान मोह को उत्पन्न करने वाली जवानी में हे कुमार, तथा प्रियते था वैसा प्रयत्न कीजिएगा, यथा न उपहास्य से जनई, जिससे आप लोगों के हंसी के पात्र न बन जाएं। न निंदा से साधु भी, साधुओं के द्वारा निंदित ना हो। न धिक्रिय से गुरु भी, गुरुओं के द्वारा धिक्कारा न जाए। न उपालभ्य से सुहृद भी, मित्रों से उल्हाना न मिले। न वंच से धुरते, धुरतों के द्वारा आप ठगे न जाएं। न विडम्ब्य से लक्ष्मी, लक्ष्मी के द्वारा आपकी विडम्बना ना हो, अर्थात आपसे लक्ष्मी आप कभी भी गरीब ना हो, समृद्धि ना हो। न आक्षेप विषयी, और विषयों में आपको उल्हाना या आक्षेप या डूबे ना। और न अप्रिय से सुखी, और सुख से आप हीन ना हो। इदम में च पुनः पुनः अभिधीय से, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ या कहा जा रहा है, विद्वान समपि सचेत समपि, विद्वानों को भी और अच्छे चरित्र वाले लोग हैं उनको भी, महासत्वमपि, अच्छे जो बड़े महान आदमी हैं, महान व्यक्ति हैं उनको भी, अभिजातमपि, जो कुलीन व्यक्ति हैं उनको भी, धीरमपि, धैर्यशाली व्यक्ति हैं उनको भी, प्रयत्नवंतम अपनी, जो प्रयत्नशील होते हैं, मेहनती होते हैं, पुरुषम, उन पुरुषों को, दुर्विनीता खली करोती, ये जो दुष्टिनी जो ये लक्ष्मी है ये खली करोती अर्थात तो दुष्ट बना देती है, अर्थात अच्छे अच्छे व्यक्तियों को भी ये लक्ष्मी जो है, दुर्विनीता बुरे स्वभाव वाली जो ये लक्ष्मी है ये दुष्ट बना देती है। एतावत अभिधेय उपशशाम, इस प्रकार अभिधेय बोलकर उपशशाम शांत हो जाते हैं। अर्थात राजा चंद्रापेड़ को जो सुकनास उनके वृद्ध मंत्री हैं वो इस प्रकार जवानी में होने वाले मद और लक्ष्मी से होने वाले मद के विषय में समझाकर चुप हो जाते हैं। चंद्रापेड़ ताभी उपदेश वाक भी, चंद्रापेड़ जो है वो उपदेश के जो वचन है उनके द्वारा प्रक्षालित एव, अर्थात जिसका मन का जो मैल है वो धो चुका था, अर्थात धुले हुए के समान, उन्मिलित एव, अर्थात जिसकी आंखें खुल गई थी उसके समान, यहाँ कह सकते हो आंखें खुला हुआ, स्वच्छकृत एव, अर्थात जिसको स्वच्छ कर दिया गया हो उसके समान, पवित्रीकृत एव, मानो जिसको पवित्र कर दिया हो,
उद्भाषित इव, अर्थात जिसको प्रकाशमान कर दिया हो, अर्थात दुखों से जिसको बाहर निकाल लिया गया हो, प्रीत हृदय और प्रसन्नचित हृदय वाला, शोभनम आजगाम, अपने घर को